वेलकम फ्रेंड्स, एचडीडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था लाभ और हानि का पार्ट 1 कराया था और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ की तैयारी करना चाहते हैं और तो आप वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको क्वेश्चन कराए हैं, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कोई 25 वस्तुएं हैं जिसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ इसका परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे। इसकी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुएं हैं, उनका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, क्या दिया है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के। यही तो मतलब हुआ। हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम आसानी से क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, CP इसको बटे में ले लिया, SP इक्वल टू 20 पहले से है, ये गुणा में है, नीचे जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, हमारा CP निकल आया, हमारा SP निकल आया। लाभ या हानि परसेंट आसानी से निकाल देंगे। CP SP, कॉस्ट प्राइस है हमारा 20, सेलिंग प्राइस हमारा 25। कितने का प्रॉफिट हुआ तो दिख रहा है, कम 20 में ख़रीदा, 25 में बेचा, 5 का लाभ हुआ। कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाल दें और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये, और बस इसमें यही देखता है, जज करता है कि बच्चे ने क्या तैयारी करी है, क्या नहीं करी है, क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसलिए वो इस तरीके से क्वेश्चन को दे देता है। और बस इसको आसानी से करने का तरीका यही है, 25 का क्रय मूल्य जो है 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से क्रय विक्रय का वो निकाल देंगे रेशियो, और जो भी अंतर होगा उसका वो करके प्रॉफिट, और वहाँ से 25% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मेज को 400 के बदले 350 में बेचने पर, 400 के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि जो थी वो 5% बढ़ जाती है। ठीक है, कोई मेज थी जिसको 400 रुपये में बेचना था, लेकिन 400 के बदले 350 में बेच दिया, तो क्या हुआ, जो उसे हानि हुई वो भी 5% की हानि हुई। जो भी हानि होने वाली थी उसमें 5% की और बढ़ोतरी होगी, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करें हम, 400 में बेचने वाले थे, 350 में बेच दिया, तो 5% हानि बढ़ गई। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, 400 में जब बेचना था 350 में बेचा, कितने रुपए का लॉस करा हमने, 50 रुपये का, 50 रुपये का लॉस करा हमने। CP SP, CP SP का कोई काम नहीं इसमें। हम 400 में बेचने वाले थे, लेकिन हमने 350 में बेचा, यहाँ से हमने कितने की हानि करी, हमने 50 रुपये की हमें हानि हुई। ठीक है, 50 रुपये की हानि हुई, और ये तो हमारे अकॉर्डिंग हानि हुई हमें 50 रुपये की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 400 के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ गई। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी टर्म है इसमें जिसको आपको पकड़ना है, और क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ईजी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 के बदले 350 में बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है या हो जाती है, कुछ भी। ठीक है, बढ़ भी जाएगी तो कोई वो नहीं है, पहले भी हानि थी कुछ भी, लेकिन 5% की ओर बढ़ गई। ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन को फंसाने के काम में आते हैं, लेकिन इसको आप ये सोचो कि चलो कोई भी हानि थी पहले, उसमें तो 5% की ही बढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 5% की हानि बढ़ी, हमारे हिसाब से 400 के बदले 350 से बेचा तो 50 रुपये की हानि हुई, हमें 50 रुपये का लॉस हुआ। क्वेश्चन कह रहे हैं 5%, हम कह रहे हैं 50 रुपये, तो 1% यहाँ से निकाल देंगे। 1% 10 के बराबर हो जाएगा, 5 × 50। 1% 10 के बराबर हो जाता है, तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मेज का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% पर बात करेंगे। जब 1% 10 के बराबर, तो 100% 1000, यही हमारा
क्रय मूल्य होगा। फाइनल मूल्य यही होगा हमारा, यही पूछ रहा है, तो मैं इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। जब 400 में बेचना था और 350 से बेच दिया तो 50 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 400 के बदले 350 से बेचने पर 5% की हानि हुई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5% की हानि हुई, हमारे अकॉर्डिंग 50 रुपये की हानि हुई। तो 5% को 50 के बराबर रख देंगे, दोनों तो इक्वल टर्म है, बराबर तो ही है। इस 50 की जगह 50 का जो लॉस हुआ है उसी की वजह से तो 5% की हानि हुई, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 10, 5 10 50 काट दिया ऐसे, तो 100% पर बात करते हैं, 100% 1000 हो गया, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नए टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बोला मैं आपको हर टाइप का उस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है तो 1320 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन कराया था, 14% का लाभ था, उसमें 8% 14% लाभ कमाया, फिर उसमें 8% का कमाना था, तो हमने उसका क्रय विक्रय वो निकाला था, उस तरीके से करा था। लेकिन इसमें उसकी वैल्यू नहीं दी थी, इसमें इसकी वैल्यू दे दी है कि 15% की हानि के बदले 7% लाभ कमाया, ठीक है। 15% की हानि हुई होगी, 100 था, 100 पे 15% की हानि हुई होगी तो 85 बचा। अब 7% का लाभ कमाना है, तो 100 से 7% का जब लाभ कमाएंगे तो 107 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब केवल इतना है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वस्तु को 15% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है तो 1320 रुपये अधिक मिलते हैं, समझे। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनने वाला है। अब किसी वस्तु को 15% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है तो 1320 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% की हानि हुई यहाँ पर, ठीक है। तो उस हानि को पूरा करने के लिए इसे प्रॉफिट कितना करना पड़ेगा, 15 का, 15 की कमी है बीच में। और यहाँ पर 7% का लाभ हुआ, 107 था, 7% का लाभ हुआ, 7% का लाभ हुआ तो हमारा कितना हुआ, 7 का लाभ। इस टोटल प्रोसेस को पूरा करने के लिए कितना हो जाएगा, ये 22% हो जाएगा। अगर आप देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15% की हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाता है तो 1320 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1320 रुपये अधिक मिलते हैं और हमारे हिसाब से 22% बनता है, ठीक है। कभी परसेंट दे देता है तो हमें रुपए निकालने पड़ते हैं, कभी रुपए दे देता है तो हमें परसेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है। देख लिए, इसको काट दें, 22 पंजे 10, 22 छक्के 132, 1% की वैल्यू हुई हमारी 60 रुपये। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100% पर बात करेंगे तो 6000, यही हमारा सीपी हो गया। फिर से एक बार समझेंगे, किसी वस्तु को 15% की हानि के बदले 7% पर लाभ पर बेचा जाता है। यहीं से एक हमारी ट्रिक भी बन जाती है जिसको अधिकतर टीचर ट्रिक के हिसाब से कराते हैं। जब 15% की हानि के बदले 7% पर लाभ पर बेचा जाता है, जब हानि और लाभ दोनों की बात करता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को उसको वही ट्रिक बना देते हैं, वही काम किया है। जब 15% की प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, प्रॉफिट प्लस लॉस को जोड़ दिया और जो वैल्यू है उसके बराबर रख दिया, ठीक है। तो वही किया है। जब 15% की हानि हुई तो 15% की हानि हुई 15, और 7% लाभ पर बेचा जा 7% लाभ पर बेचना था तो 7% लाभ 100 से ऊपर होगा, 15 7 प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलाकर दोनों को जोड़ दिया 22% हो गया, 22% बन रहा है। और तो 1320 रुपये अधिक मिलते हैं। इस 22% की वजह से ही तो 1320 रुपये मिलते हैं, समझो। 15% की हानि के बदले जब 7% लाभ पर बेचा तो 1320 रुपये अधिक मिले। तो इधर हमारी परसेंटेज हमारा दोनों का मिलाकर हो गया 22% और इधर हो गया हमारा 1320 अधिक मिले। इस 22% की वजह से इस 1320 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना इस 22% को इस 1320 के बराबर रख दें, हमने वही किया है। 22% को 1320 के बराबर रख दिया, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली और फिर 100% की वैल्यू निकाल दी, वही हमारा आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 27,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई। कोई भी वस्तु है, जैसे किसी व्यक्ति ने 27,000 रुपये में बेचा जिससे उसे 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई तो उसे
15% लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। अभी 27,000 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, और उसे अब 15% का लाभ कमाना है तो उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इसमें डाल लो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछे नहीं कि इतनी हानि हो रही थी और उतना लाभ कमाने के लिए उसे कितने का क्या करना पड़ेगा। तो इसको मैं दोस्तों दो तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, और उम्मीद आपको जो समझ में आए उसे रख लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको सेकंड मेथड ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। सिंपल तरीके से करते हैं। 100 था, क्वेश्चन में क्या दिया, 10% की हानि हुई। जब 10% की हानि होगी 90 बचेगा। ठीक है, 10% की हानि हुई 90 बचा। अब क्या करना है, 15% का उसे लाभ कमाना है। 15% का जब लाभ कमाना है तो 115 हो जाएगा 100 पर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा 100 को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि 100 हमारे एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो हमारा कह सकते हैं कि मतलब 100% पर ही होती है कोई वस्तु, इसलिए 100 की बात करते हैं हमेशा। तो फिर से देख लेते हैं। 100 था, 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई तो हमारा हुआ 90 बचा। और अब उससे 10% की हानि हुई थी तो 90 बचा। ठीक है, ये वस्तु 10% की हानि हुई थी तो 90 बचा हमारे हिसाब से। और अब क्या पूछ रहा है कि 15% का उसे लाभ कमाना है, तो उसी वस्तु पर उसे 15% का लाभ कमाना है। 15% का लाभ कमाएगा तो लाभ के लिए 115, 100 पर 15% का लाभ 115। इसको सीधे उसी फॉर्मेट में रख देंगे जो हमारा 27,000 है। 27,000 को 115/90। ठीक है, अब इसको 90 को नीचे क्यों डाला ये भी मैं आपको बता दूं। इसको नीचे इसलिए डाला क्योंकि जब हमने 15% की हानि हुई तो हमारा 90 बचा। 90 बचा, 15% की हानि होने के बाद में 90 बचा, तो हमारा एग्जैक्ट जो वैल्यू बची वो हमारी 90 बची। इस 90 पर ही हम अब लाभ कमाएंगे, इस 90 पर ही हम लाभ या हानि कमाएंगे। इसलिए हमारी एग्जैक्ट वैल्यू ही 90, जिस पर कोई काम किया जाता है, लाभ या हानि कराई जाती है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको एक हिसाब से हम कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ले दे के यही प्राइस बचा है। 100 था, 10% की हानि हुई, 90 बचा। अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रूल में देखें तो हम इसे हमारा सिंपल इसे कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं, सेलिंग तो मान नहीं सकते। जो हमारे पास है, आया है, पहले उसकी बात करेंगे, जाने वाली की तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बात हमेशा अगर उसके फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो हानि और लाभ परसेंट में बात हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, इसलिए इस 90 को नीचे रखा। इसको काट देंगे, 0 से 0, 9 9 3 27, 2 0 बचे। ठीक है, 115 3 315 3 45, 345 और 2 0। ये हमारा क्या हुआ, उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, उस वस्तु को इतने रुपए में बेचना पड़ेगा। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट मेथड कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड मेथड क्या है, जिस तरीके से मैं भी क्वेश्चन करता हूँ और मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगता है सेकंड मेथड। ये तो क्वेश्चन का किताबी रूप हुआ, जो बुक में जिस तरीके से देते हैं उस तरीके से हुआ। सेकंड मेथड क्या है, सबसे इजी मेथड है मेरे अकॉर्डिंग, और मैं भी ज़्यादातर इसी को फॉलो करता हूँ। किसी वस्तु को 27,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई। जब 10% की हानि हुई, 100 था, 10% की हानि हुई तो कितना बचा, 90% बचा होगा। ठीक है, किसी वस्तु को 27,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो जो 10% की हानि होने वाली है वो 27,000 में जब बेचेगा जब होगी, और 27,000 में जब बेचेगा तो जब 10% की हानि हुई तो हमारा 90% तो बचा ही होगा, वो जब ही 27,000 में बिकेगा। ठीक है, किसी वस्तु को 27,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई। 10% की हानि जो हुई वो तो निकल गई, एग्जैक्ट हमारी वैल्यू अब कितनी बची, 90% बची। ठीक है, इस चीज़ को सिर्फ ध्यान देना है। 10% की हानि हुई वो तो निकल गई, अब 10% की जो हानि निकली उसके बाद में हमारी जो वस्तु बची 27,000 रुपये, 27,000 थी, 27,000 रुपये में बेचने पर 27,000 जो मूल है वस्तु का वो 90% ही बचा होगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो 90% को 27,000 के बराबर रख देंगे, तो 0 से 0, 9 3 27, 2 0 बचा। 1% इक्वल टू 300 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा।
15% का लाभ कमाने के लिए 1% बराबर इतना है, 15% का लाभ कमाएगा तो 115% हो गया। ठीक है, तो 115% जब निकालना होगा, जब 1% इतना है तो 115% वही आ गया, 15 तियाँ 45, 345 और 2 जीरो, इतने रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड वो है, लेकिन बट इससे भी करते हैं, वो तो समझ की बात है, आपको किस चीज़ से समझ आ रहा है। अगर आपको इससे अच्छा लगे इससे कर लें, इससे अच्छा लगे इससे कर लें। ये मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया। 100 रुपये की वस्तु थी कोई, 10% की हानि हुई, 90 बचा, 15% का लाभ कमाना है, 115 हो जाएगा। 27,000 115.90 कर देंगे, क्योंकि 90 ही हमारे पास उस टाइम बेस प्राइस था, और बात हमेशा बेस प्राइस पर ही करते हैं, इसलिए 90, इसको काटा 34,500। लेकिन दूसरी मेथड से करेंगे, किसी वस्तु को 27,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई, जब 10% की हानि हो गई तो एग्जैक्ट वस्तु वो हमारी 90% बची होगी, इसलिए उस 90% को 27,000 के बराबर रख दिया, तो 1% की वैल्यू निकाल दी 300, 9 तियाँ 27। ठीक है, 300 और 115%, 15% का लाभ कमा रहा है, तो 115% की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 15% का जब लाभ कमाएगा तो 100 पे 15% का लाभ 115 होता है। ठीक है, तो 115, क्योंकि यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाली, फिर 100% की निकालते, फिर 15% और उसमें ऐड करते, तो उसको ना करके सीधा एक ही में कर दिया। 100 पर 15% का लाभ होता है 115%, तो 1% 300 है, 115% की 300 से मल्टीप्लाई कर दी, 15 3 45 और 300 345 3450, 34,500 रुपये, द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि अरुण किसी स्कूटर को 2850 में बेचकर 14% लाभ कमाता है। अरुण जब किसी स्कूटर को बेचता है 2850 में 14% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% रह गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ घटकर 8% रह गया, एक कन्फ्यूजन आप लोगों के सामने आएगी ज़्यादातर क्वेश्चनों में कि 100 कभी ऊपर रख देते हैं, कभी नीचे रख देते हैं, उसका क्या तरीका होता है। तो 100 ऊपर नीचे रखने का मैं आपको एक तरीका बता दूं। एक आपने बुक का फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे कि बुक का एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। इस तरीके के करके कोई क्वेश्चन हो, एक फार्मूला है बुक में, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, मतलब 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसका मतलब ये है कि 100 पर ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। मैंने दोनों इसलिए करके लिखवा दिए हैं कि ये 100 तो हमारा परसेंट वो वाला है जो बटे में रहता है, जिसको हम कहते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, और ये 100 हमारा वो है जिस पर हमें कोई वस्तु प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर यहाँ से 10% लॉस होता तो हम इसको लिख देते CP इक्वल टू SP 100/10% प्रॉफिट होता अगर तो 110 लिख देते, और यहीं पर अगर 10% लॉस होता हमारा तो हम इसको लिख देते 100/90। ठीक है, इसका मतलब, इस टर्म का मतलब यही है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, यानी कि अगर प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट होगा, 10% का अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसको 100 इसमें 10 जोड़ देते हैं, आपको पता होगा, और 10% का अगर लॉस होगा तो हम इसको इसमें से घटा देते हैं। वही सेम तरीका है, इसलिए मैंने उसको फार्मूले को इस तरीके से लिखवाया है। अब इस फार्मूले से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस 100 को ऊपर और नीचे क्यों लिखते हैं। इस 100 को ऊपर और नीचे लिखने का यही मतलब है, जब भी क्रय मूल्य पर बात करेंगे, क्रय मूल्य मतलब पहले का मूल्य, क्रय मूल्य मतलब पहले का मूल्य होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई होगी। विक्रय मूल्य मतलब बाद का मूल्य होगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई होगी, या बाद का जो टोटल बचा होगा वो बाद का मूल्य होगा।
इसलिए हम कह सकते हैं पहले का मूल और बाद का मूल। और क्रय मूल जब निकालेंगे तो 100 हमेशा ऊपर रखेंगे, जब पहले का मूल निकालेंगे तो 100 हमेशा ऊपर रखेंगे। और जब यहीं पर जब विक्रय मूल निकालेंगे, ठीक है, यहीं जब हम विक्रय मूल निकालेंगे तो आपको पता होगा जब बराबर के दूसरी साइड जाते हैं तो जो चीज़ गुणा में होती है क्रय मूल, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुणा, जो चीज़ गुणा में होती है वो बटे में पहुंच जाती है, और जो चीज़ बटे में होती है वो ऊपर गुणा में पहुंच जाती है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा फार्मूला है जिसकी वजह से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कभी 100 ऊपर कभी 100 नीचे रखने का मेन टारगेट क्या रहता है। ठीक है, तो ये 100 ऊपर और नीचे रखने का ये तरीका होता है। जब भी क्रय मूल की बात करेगा, पहले के मूल की बात करेगा, पहले मतलब ऊपर, एक आइडिया ले सकते हैं आप, दिमाग में कोई रोटेशन बना सकते हैं, पहले मतलब ऊपर तो 100 ऊपर रख देंगे। जब भी विक्रय मूल की बात करेगा, विक्रय मूल मतलब बाद का मूल, बाद मतलब नीचे, पहले आओ पहले पाओ, बाद में आओ बाद में पाओ, बाद मतलब नीचे, तो 100 नीचे रख देंगे। ये आपको एक छोटी सी टर्म है जिसको अपने दिमाग में सेट करना होगा, क्योंकि इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो हम इसका पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2850 जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है उसको 100/114 कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले 2850 बेच के 14% का लाभ कमाता है। तो इससे हमें अगर क्रय मूल्य निकालना होगा सबसे पहले, तभी तो हम 8% की बात करेंगे। जब क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला कराया था। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काट दें, इसलिए 100 ऊपर रखा है, 114 जो भी है वो नीचे रखा है। 2 पंजे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 चौक 2 दूनी 2 पंजे 10। और आप सीधे सीधे काट कर देख लें, 57 से 25 बार कटेगा, तो ये हमारा CP हमारा यहाँ से निकल आएगा 2500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा 2500 आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि लाभ घटकर 8% रह गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जब हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे, मैंने वही बताया था आपको, जब हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे, ये तो हमारी टोटल एग्जैक्ट वैल्यू ये इसकी आ गई। 14% लाभ पर जब बेचा था तब 2850 आए थे। ठीक है, 2850 में जब बेचा था किसी वस्तु को तो 14% लाभ कमाया था, लेकिन एग्जैक्ट में वस्तु हमारी थी 2500 रुपये की। ठीक है, जब इसको 2850 में बेचा था जब भी तो 14% लाभ कमाया था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। यदि लाभ घटकर 8% रह गया, अब ये कॉस्ट प्राइस पर हमारा लाभ जो है घटकर 8% रह गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। इस 2500 पर अब सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य 100 नीचे, और जो प्लस है प्रॉफिट या लॉस है वो ऊपर। 8% का लाभ कमाना है, 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 202, 25 से कम 25 2 27, ये हमारा आ गया वह प्रॉफिट जो कि हमने 8% लाभ जब रह गया था, जब हमारा कमाया था, तो हमारा विक्रय मूल्य इतने पर हमने वस्तु बेची थी। ठीक है, ये वह राशि है जो लाभ हमारा जब 8% रह गया था घटकर, तो हमने इतने पर बेची थी। फिर से एक बार समझ लें, बेसिक इसका कोई बेसिक ही है इसका क्वेश्चन, ये बिल्कुल 2850 में बेचकर 14% लाभ कमाता है, तो 14% लाभ कमाया होगा जब 2850 में बेची, तो इससे पहले इसकी कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी। उस कॉस्ट प्राइस को लिखने के लिए 2850 गुणा 100/114, 100 क्यों करा, क्योंकि क्रय मूल्य में हमेशा ऊपर पहले का पूछता है तो 100 ऊपर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब पूछ रहा है यदि लाभ घटकर 8% रह गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए हमारी एग्जैक्ट वैल्यू रह गई 2500 रुपये थी, पहले 2500 थी, तब 2850 हुई 14% लाभ पर। अब 2500 थी वैल्यू हमारी, उस पर 8% लाभ निकालना है। 2500 पर 8% लाभ निकालेंगे, 108/100, क्योंकि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर 100 नीचे, तो 2700 रुपये, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई। और हमारी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक हमारी कहती है कि जो भी हमारी वैल्यू थी 2850, उसको आप 14% 108% का लाभ कमाना है, कितने पर,
14% का होता 114% पर। ये हमारी ट्रिक है। ये ट्रिक हमारी कब काम करती है? यार किसी स्कूटर को 2850 में बेचकर 14% का लाभ कमाता है। 14 तो टोटल लाभ कितना कमाता? तो टोटल लाभ कमाता 114% का, मतलब 114%। और लेकिन उसने लाभ कितना कमाया? टोटल हमारा ये है, कितना कमाया? 8% कमाया, तो 108। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल हमारा था 600, लेकिन हमने कितने अंक प्राप्त किए? 458। ठीक है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है। टोटल हमारा था, टोटल हम कमाते 14% लाभ कमाते 114, लेकिन हमने कमाया कितना? 8%, तो 108। इससे 14 से इसको काट देंगे, 25,000 बार। तो आपको मैंने बताया था 25 अट्ठे 200, 20, 25 से कम 25 2 27, फिर भी हमारा वही आना है। ठीक है, एक ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप ट्रिक का ध्यान रख, आपको ट्रिक बनानी आती है और आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन ये कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है और मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।